So I think everyone is copied. If there is anyone who is still copied, okay. जल्दी जल्दी कॉपी करो जल्दी. हो गया सर सबका. नाउ जस्ट पे अटेंशन इन वन सम. उसके बाद ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट. ओके ध्यान रहेगा. So I'm taking one question. Suppose the question is 2x plus 3 divided by x minus 1 and x square minus 4. So everyone note down. See, सबसे पहला चीज मैंने पार्शियल फ्रैक्शन में क्या लिखवाया था कि how when to apply partial fraction. So just note down, to apply partial fraction, the degree of numerator, what is the degree of numerator? You find that the degree of numerator is 1 and the degree of denominator, if you multiply this expression and this expression, what is the highest power of x? It is 3. So we find that the degree of numerator is 1 and the degree of denominator is 3. So to apply partial fraction, the degree of numerator should be at least 1 less. मतलब numerator का degree denominator का degree से कम 1 कम होना चाहिए. समझ में? You know that अगर numerator का degree denominator के degree के बराबर या बड़ा होता है तो हम लोग divide करते पहले. You all know this part, ये हम लोग ने first class में देखा था. लेकिन यहाँ पे क्योंकि कम है तो हम लोग partial apply कर सकते हैं. Partial apply कब होता है? If the degree of numerator is 1 less, कम से कम 1 कम, 1 से ज्यादा कम है 2 कम, तो हम लोग पार्शियल लगा सकते हैं. एक और चीज, पार्शियल लगाने के लिए डिनोमिनेटर कंप्लीटली फैक्टराइज फॉर्म होना चाहिए. मतलब उससे और ज्यादा फैक्टराइज हो, मतलब अगर फैक्टराइज लगता है कि वो होगा तो यू मस्ट फैक्टराइज एंड देन यू शुड अप्लाई पार्शियल. तो क्योंकि यहाँ पे देखो ये वाला फैक्टर और फैक्टराइज हो जाएगा, होगा कैसे? वी कैन राइट x square minus 4 as x square minus 2 square and apply the formula a square minus b square, but the formula is a minus b into a plus b. Now you find that denominator is completely factorized. Now no more factorization can be performed here. Clear? And also एक और चीज मैंने लिखवाया था, denominator must contain at least 2 factors. देखो यहाँ पे 1 2 3 factors है, तो हम लोग पार्शियल लगा सकते हैं. ठीक है, मतलब हमको पता चल गया कि यहाँ पे पार्शियल लगाया जा सकता है. अब हम रूल्स अप्लाई करेंगे. ठीक है, so what is partial? Partial fraction is not methods of integration, but it is algebraic method. So as it is algebraic method, just note down this process is the process of partial fraction, which is the algebraic method. Here I am not give integration का sign. देखो कहीं भी मैं इंटीग्रेशन का साइन नहीं दे रहा हूं यहाँ पे. देखो यहाँ पे कहीं भी मैं इंटीग्रेशन का साइन नहीं दे रहा हूं. ओके, so it is equals to what? Now everyone note down the rules which are given. Now when to apply which rule? The question is कब कौन सा रूल अप्लाई करना है. तो ध्यान देना, एक बार मैंने लिखवाया भी है तुम लोग को, और यहाँ पे देखना एक बार, मैंने ऑलरेडी पीडीएफ में यहाँ पे दे दिया रूल्स. देखो एक बार. सो जस्ट नोट डाउन द फर्स्ट रूल. फर्स्ट रूल में अगर तुम ध्यान से नोट करो तो हर एक फैक्टर लीनियर है. देखो, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लीनियर फैक्टर? लीनियर का मतलब होता है कि जो x का हाईएस्ट पावर होगा उसको क्या होगा? 1 होगा. देखो ये रहा. तो अगर डिनोमिनेटर, देखो एक बार हमको पता चल गया कि वहां पर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं,
After we know that we can apply partial fraction in that particular fraction, now we never see the numerator part. एक बार हमको पता चल गया पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई होगा, उसके बाद हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के वक्त हम लोग न्यूमरेटर को नहीं देखते, पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के वक्त हम लोग डिनोमिनेटर चेक करते कि डिनोमिनेटर कैसा फॉर्म में है। डिनोमिनेटर का हर एक फैक्टर क्या है, इट्स अ लीनियर फैक्टर। तो क्या करेंगे हम लोग, a बाई फर्स्ट फैक्टर, b बाई सेकेंड फैक्टर, c बाई थर्ड फैक्टर एंड सो। मतलब क्या करेंगे यहाँ पे, a बाई फर्स्ट फैक्टर, b by second factor, c by third factor, that is x plus 2. Is this clear everyone? Yes, tell me. ठीक है, मैं कर रहा हूं। So we have a, okay, a by first factor, b by second factor, c by third factor। देखो एक और चीज मैं बता दूं तुम लोग को कि ये एबीसी का कोई मतलब ऐसे नहीं कि तुमको a बाई पहला फैक्टर ही लिखना पड़ेगा। तुम एबीसी के जगह पे तुम कुछ भी लिख सकते हैं, डी ई एफ डी एफ भी लिख सकते हैं, एफ जी एच भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। Is this clear or not? And it is not compulsory that you have to maintain this order, a by first, ऐसा नहीं है, a by second, b by first, c by third, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। Now you must know that I have not used here integration का symbol because continuously I'm saying that partial fraction is not methods of integration. Partial fraction is an algebraic method of splitting the total fraction को तोड़ने का, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ने का, स्प्लिट करने का ये एक टेक्निक है, तरीका है, प्रोसेस है। तो देखो मैंने टोटल फ्रैक्शन को छोटा छोटा पार्ट्स में मैंने ब्रेक कर दिया, बट दिस लाइन इज जस्ट व्हाट, जस्ट द स्ट्रक्चर। मतलब कि टोटल फ्रैक्शन, हमारा टोटल फ्रैक्शन पार्शियल के फॉर्म में कैसा होगा, इट विल बी इन दिस फॉर्म। What is unknown to us is the value of a, the value of b and the value of c. हम लोग को abc का वैल्यू अभी पता नहीं है, हम लोग को abc का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे देखना है। अब जो मैं स्टेप्स करने वाला हूं, देखो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ये स्टेप क्या है, ये स्टेप टोटल फ्रैक्शन पार्शियल के फॉर्म में कैसा होगा, ये पहला स्टेप सिर्फ ये बता रहे हैं। पहला स्टेप, दिस फर्स्ट स्टेप इज अ डिक्लेरेशन पार्ट दैट पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी, द टोटल फ्रैक्शन in partial form will look like what? It will look like a by x minus 1, b by x minus 2, c by x plus 2. What is the value of abc? अब हम लोग आगे निकाल रहे हैं। जो आगे जो प्रोसेस है ये क्या है, ये abc का वैल्यू निकालने का प्रोसेस है। और राइट साइड का जो एलसीएम है वो एग्जैक्टली अगर तुम्हारा मान लो तुमको अगर चेक करना है कि ये और ये इक्वल है, मतलब सेम है, तो तुमको चेक करना है, तो तुम क्या करना है, राइट साइड का एलसीएम लेना है। अगर एलसीएम लेफ्ट का डिनोमिनेटर को मैच करता है, इसका मतलब तुम्हारा ये स्ट्रक्चर करेक्ट है। तो एलसीएम क्या है, देखो सेम है, मैच करता है। नाउ व्हाट इज मल्टीप्लाइड टू a, सॉरी, x minus 1 टू गेट दिस होल थिंग। x minus 1 में क्या मल्टीप्लाई करने से पूरा चीज आएगा, x minus 2 into x plus 2। x माइनस 2 में क्या मल्टीप्लाई करने से ये पूरा एक्सप्रेशन आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2। इसमें क्या मल्टीप्लाई करने से पूरा आएगा, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ये और ये कैंसिल हो गया। Is this clear everyone? After this line, just note down now, एक चीज सुनना एक बार। अब हमको एबीसी का वैल्यू निकालना है, कैसे निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को यूज करके। अब एक बार ध्यान से नोट करना, ए के डिनोमिनेटर में क्या है, x माइनस 1, इसको एक बार 0 से इक्वलाइज करना। b के डिनोमिनेटर में जो है उसको 0 से इक्वलाइज करना, c के डिनोमिनेटर में जो है उसको 0 से इक्वलाइज करना। तो यहां से x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2 और x का वैल्यू -2 आएगा। ठीक है, इसको 0 से इक्वलाइज किया तो x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू -2। मतलब
वन अगर हम x की जगह यहाँ पुट करेंगे तो इसका ये डिनोमिनेटर मतलब x माइनस वन जीरो हो जाएगा, टू पुट करेंगे तो ये जीरो होगा, माइनस टू पुट करेंगे तो ये जीरो होगा। अब एक बार ध्यान से नोट करना, एलसीएम लेने के वक्त अगर तुम ध्यान से नोट करो तो a में क्या मल्टीप्लाई हुआ है बताओ तुम, a में क्या मल्टीप्लाई हुआ है, x माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू, b में क्या मल्टीप्लाई हुआ है, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस टू, सी में x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। अगर हम मान लो एक बार x का वैल्यू वन पुट करेंगे मतलब हर एक चीज दो से मल्टीप्लाई हुआ, देखो ये इससे नहीं मल्टीप्लाई हुआ, देखो इससे और इससे हुआ मल्टीप्लाई, ये इससे और इससे मल्टीप्लाई हुआ, चेक करना, ये इससे और इससे मल्टीप्लाई हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम एक बार x की जगह पे वन लगाएंगे इस इक्वेशन में, if I put the value of x equals to 1, so you will find that a को छोड़ के बाकी दोनों पार्ट जीरो हो जाएगा। देखो एक बार, 1 माइनस वन इज जीरो, तो यहाँ पे 1 प्लस टू 3 लगा के भी क्या फायदा है, ये पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा। 1 माइनस वन इज जीरो, 1 माइनस टू इज माइनस वन, 1 प्लस टू इज 3, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ a। x का वैल्यू 1 लगाने से हम लोग को a का वैल्यू इजीली मिल जाएगा। So let us put the value of x equals to 1 here. 2 1 ja 2 plus 3 is 5. 1 minus 2 is minus 1. 1 plus 2 is 3. So what is the value of a? The value of a is minus 5 by 3. When the value of x is 2, 2 2 ja 4 plus 3 is 7. 2 minus 2 is 0. देखो तुम जब 2 लगाओगे तो देखो ये और ये जीरो हो जाएगा, b का वैल्यू मिल जाएगा क्योंकि x माइनस टू a के साथ और b के साथ प्रोडक्ट फॉर्म में। 2 माइनस टू इज 0, 2 माइनस 1 इज 1, 2 प्लस 2 इज 4, 4 1 जा 4, तो b का वैल्यू हो जाएगा 7 by 4। When the value of x is minus 2, minus 2 into 2 is how much? Minus 4. Minus 4 plus 3 is how much? Minus 1. Now minus 2 plus 2 is 0, minus 2 plus 2 is 0, minus 2 minus 1 is minus 3, minus 4, तो ये हो गया 12c। तो c का वैल्यू क्या आ गया, minus 1 by 12। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, a का वैल्यू, b का वैल्यू, a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब ध्यान देना एक बार, तो नाउ द क्वेश्चन इज, हो सकता है तुम लोग को ये स्कूल में थोड़ा अलग तरीके से कराया गया होगा, कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पार्ट्स ऑफ x, मतलब मल्टीप्लाई करके फिर x का हाईएस्ट पावर को x क्यूब से कंपेयर कर किया गया होगा, वैसे भी किया होगा, मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना एक बार, नाउ दिस इज, नाउ लिसन एक बार एवरीवन, इसके बाद मैं ये बता दूं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडेंटिटी एंड इक्वेशन। लिसन, देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज एन आइडेंटिटी, x square minus 2x plus 3 is an equation. What is the difference between an equation and an identity? Equation is true for, listen here, equation is true for only selective values of x, selective values of variable। जैसे ये true होगा only for few values of x, जैसे अगर हम यहाँ पे x की जगह 1 लगाएंगे तो देखो ये equal to क्या हो जाएगा, 0। But identity is true for all the values of theta। एक बात बताओ, क्या sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 सिर्फ थीटा का कुछ सेलेक्टिव वैल्यूज के लिए ट्रू है? नहीं, sin स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 20 भी 1 होता है, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x भी 1 होता है, sin स्क्वायर y प्लस cos स्क्वायर y भी 1 होता है, sin स्क्वायर 120 प्लस cos स्क्वायर 120 भी 1 होगा, sin स्क्वायर 360 प्लस cos स्क्वायर 360 भी 1 होगा। It is true for all values, so that's why this is identity and this is equation। But make sure that all equations are not identities, all identities are equations। I repeat once again, all equations are not identities, मतलब एक आइडेंटिटी को भी हम लोग इक्वेशन का सिंबल देके रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समझ में आया? तो but all equations are not identities because for that particular equation to be an identity it has to satisfy this property। What is that property? It has to be true for all the values of unknown variable। So this is an identity, this is what? This is equation। So all identities are equations but all equations are not identities। So why I'm explaining you this? This is also called identity। Now why is this an identity? Identity को ये symbol से denote किया जाता है। Now why is this called an identity? Because it is true for any values। मतलब ऐसा नहीं सोचना तुम लोग कि x का वैल्यू 1 लगाने से हम लोग को ये वैल्यूज मिल रहा है, a का 2 लगाने से b का, 2 माइनस 2 लगाने से c का मिल रहा है। इसके अलावा भी तुम कोई और वैल्यूज भी पुट करोगे तो आ जाएगा आंसर, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड होगा। उसमें क्या होगा, जितना इजीली हम लोग को आंसर मिल जा रहा है a का, b का और c का, वो उसमें नहीं मिल पाएगा। क्यों? क्योंकि अगर तुम ध्यान से नोट करो तो x माइनस 1 b और c के साथ प्रोडक्ट फॉर्म है, तो जब मैंने 1 पुट किया तो b और c का वाला टर्म ऑटोमेटिक 0 हो गया। देखो
ए मिल गया। वो चीज बाकी में पॉसिबल नहीं। तुम अगर मान लो 1 2 और -2 के अलावा कोई और वैल्यूज देगा इसमें, तो क्या होगा, यू विल गेट 3 इक्वेशंस ऑफ ए बी एंड सी। मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू किसी में 1 आएगा, a माइनस 2b प्लस 3c इक्वल्स टू 4 आएगा। ऐसे करके 3 इक्वेशंस मिलेगा और तीनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके तब abc का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो दैट इज अ लेंथी प्रोसेस बट इट इज नॉट रॉन्ग। So that's why because it is an identity. Identity is true not for only selective values, but it is true for any values. तो ये एक आइडेंटिटी है, याद रखना। ओके, अब हम लोग ये एबीसी का वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। सॉरी, एक बार ना सबको यहाँ तक पहले कॉपी करना था। एक बार सबको यहाँ तक कॉपी करेंगे। So everyone is copied, I think. Now just once again, let me brief everything, okay? So step number, first thing, degree of numerator should be at least 1 less. कम से कम एक कम होना चाहिए, because equal to होगा तो divide होगा, greater होगा तो भी divide होगा। उसके बाद denominator factorize कर लेना completely, कम से कम 2 factor होना चाहिए, यहाँ पे 3 factor है। We can go ahead. Let us apply partial. I am not giving integration because it is a partial fraction, it is an algebraic method. तो यहाँ पे हम लोग जब एक बार पता चल गया पार्शियल लगा सकते हैं, तो हम लोग डिनोमिनेटर का फैक्टर्स देखेंगे। लीनियर है तो रूल नंबर 1, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1 a बाय फर्स्ट, b बाय सेकंड, c बाय थर्ड। इसके बाद का जो स्टेप्स है क्या है, abc का वैल्यू निकालने का। इसमें क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेकर के और उसके बाद एक इक्वेशन निकालेंगे जहां पे एक बार इसका जीरोस मतलब एक बार x का वैल्यू 1 जिस पे ये 0 होता है, ये जिस पे 0 होता है दैट इज 2, एक बार ये जिस पे 0 होता है दैट इज -2, तीनों का वैल्यूज एक एक करके यहाँ पे पुट करेंगे। आई एम गेटिंग द वैल्यू ऑफ abc। नाउ substitute the value of abc in equation number 1, putting the value of we'll get a by, that is b by and c by
उसके बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। ओके, सो नाउ सी पार्शियल फ्रैक्शन लगा के जो हम लोगों ने स्प्लिट किया, ये देखो इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा। ऑलराइट, कॉपी डाउन। किसको किसको डाउट है बताओ? एक चीज गलती किया, मुझे डाउट पहले भी पूछना चाहिए था क्योंकि रब कर दिया मैंने। बताओ तो किसको इसको डाउट है? एनीवन? एक मैं सम दे रहा हूँ, एक करो कंप्लीट, तब जाके तुम लोगों को समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या मिस्टेक, मतलब तब जाके क्लियर होगा। ओके, लेट मी गिव वन सम। Everyone solve this. Achha, can you hear me what I'm saying? Because did not get any response from your side because कोई भी, yes? Okay, okay. So everyone solve the second sum. आराम से, कोई भी स्टेप स्किप मत करना और एक एक लाइन को लिखो और देखो क्या आता है रिजल्ट। सब कोई करेगा, वेट नहीं करेगा। देखो टालते टालते ना, कल करेंगे परसों करेंगे, ये सब भी बहुत बैड हैबिट है। अभी करो। वो 4 मार्क्स you will complete. I'm just coming in 1 minute. Okay. हो रहे तो तुम से
जल्दी करो, मैं इसके बाद रूल 2 बता दूं। 2 रूल आज बता देता हूँ, फिर 1 रूल बचेगा। ओके, वेरी गुड। बाकी लोग करो, मैं और टाइम दे रहा हूँ 2-3 मिनट। इसके बाद हम लोग रूल 2 का ही करेंगे एप्लीकेशन। Now I think everyone has completed. Shall I move ahead? Like, just can anyone just tell me the answer so that वो मैं लिख देता हूँ, because again I have to solve the whole thing. So it's better एक जन आंसर बोलो, मैं लिख देता हूँ एक रिपोर्ट। बोलो तो। यस, कोई बात नहीं, बोलो। लॉग ऑफ हम्म हम्म अच्छा, बाकी लोग चेक करो तो कि ये यही आया या कुछ और आया, देखो देखो। हाँ, तो इसका मतलब करेक्ट है, इसका भी आंसर और सबका आंसर। तो जिसका इसका ये आंसर आ रहा है मतलब करेक्ट है। सो इसके बाद मैं दूसरा टाइप करा देता हूँ, फटाफट एक कॉपी देख करके और अपना मैच कर लो आंसर। I think I gave you enough time to complete this sum. Still, if anyone is doing, anyone? कोई नहीं कर रहा है, मैं इरेज करता हूँ and I'm moving to the next sum now. So the next sum is, suppose we have 2x plus 1 by 2x minus 1 into x minus 2 का whole square. Let's take this sum. Now just I want like from your side, tell me what is the degree of numerator? Tell me what is the degree of numerator? बताओ। 1. What is it? What is the degree of denominator? बताओ। 3. Very good, very good. 3 कैसे है? इसको सॉल्व करेंगे तो x का हाईएस्ट पावर 2 मिल जाएगा,
और अगर हम देखें तो 2x प्लस वन में x का हाईएस्ट पावर 1 है, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा. वेरी गुड. द पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इन द डिनोमिनेटर इज 3. दैट्स व्हाई द डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर इज 3. न्यूमरेटर का डिग्री 1 है, डिनोमिनेटर का डिग्री 3 है. सो पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करने के लिए न्यूमरेटर का डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री से कम एक कम होना चाहिए. यहाँ पे एक से ज्यादा कम है, कोई दिक्कत नहीं. एक कम हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं. नाउ अब नेक्स्ट चीज क्या देखना है कि डिनोमिनेटर कंप्लीटली फैक्टराइज है, फैक्टराइज है कंप्लीटली, और इससे ज्यादा क्या फैक्टराइज हो. उसके बाद क्या डिनोमिनेटर में दो फैक्टर है, यस एब्सोल्युटली दो फैक्टर है, तो हम लोग अब पार्शियल फ्रैक्शन अप्लाई करेंगे. सो लेट अस अप्लाई पार्शियल. यहाँ पे लीनियर फैक्टर है. सो रूल नंबर वन दैट इज a बाई 2x माइनस 1. और ये जो है, एक बार ध्यान से तुम लोग रूल्स को फॉलो करो. रूल नंबर 2 कैसे कब अप्लाई करते हैं देखना है. रूल नंबर 2 हम लोग अप्लाई कब करते हैं देखना. जब भी कोई लीनियर फैक्टर के पावर पे अगर मान लो 2 3 4 ऐसा अगर कुछ होता है, लीनियर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 नहीं, एक्स प्लस 1 2x प्लस 1 3x माइनस 2, उसके पावर पे अगर 2 3 4 ऐसा कुछ भी होगा तो ये रूल अप्लाई करेंगे. कैसे देखना है. सो आई कैन राइट दिस एज b बाई x माइनस 2 c बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर. देखो ये b और c से कोई फर्क नहीं पड़ता, d और f दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. अब एक बात बताओ, यहाँ पे स्क्वायर है तो b बाई x माइनस 2 c बाई x माइनस 2 का होल स्क्वायर हुआ. अगर यहाँ पे क्यूब होता तो क्या होता बताओ. यस समझ में, वेरी सिंपल. यहाँ पे अगर क्यूब होता तो d बाई x माइनस 2 का होल क्यूब तक जाता. मार्केटर्स इक्वेशन नंबर 1. टेक एलसीएम. So we have a into x minus 2 का whole square, b into 2x minus 1, x minus 2, c into 2x minus 1. ये और ये कैंसिल हो जाएगा. ए बाई ये तो हो गया ना, ये तो रूल नंबर 1 है. यहाँ पे तो रूल नंबर 1 अप्लाई किया, और ये जो है रूल नंबर 2 अप्लाई किया, क्योंकि स्क्वायर है ना. देखो एक बार रूल नंबर 2 में क्या है, जैसे कि अगर मान लो जैसे यहाँ पे पावर में n है, यहाँ पे रूल नंबर देखो एक बार, यहाँ पे n है ए वन बाई एक्स प्लस माइनस से ए टू बाई एक्स प्लस माइनस से होल स्क्वायर कब तक चलते जाएगा, जब तक पावर को ना मैच कर जाए. मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे क्यूब होता तो b बाई एक्स माइनस 2 c बाई एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर d बाई एक्स माइनस 2 का होल क्यूब तक जाता. समझ में, ठीक. ओके सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड टिल हियर. ओके नाउ अब हम लोग एबीसी का वैल्यू निकालेंगे. कैसे, एक बार इसका जीरोस, यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ जीरोस, जिस पे ये जीरो होगा, किस पे जीरो होगा, हाफ पे. x का वैल्यू एक बार हाफ पुट करते हैं हम लोग. 2 into half is 1, 1 plus 1 is 2. हाफ माइनस 2 is minus 3 by 2. ओके, उसका स्क्वायर कितना होगा, 9 by 4. ये जीरो हो जाएगा. 2 into half 1, 1 minus 1 is 0, ये भी जीरो. का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 by 9. लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू इसका जीरोस मतलब 2. 2 2 जा 4 plus 1 5. 2 minus 2 0, तो 0 into a 0 हो जाएगा. 2 minus 2 0, 2 2 जा 4 minus 1 3, तो यहाँ से c का वैल्यू आ जाएगा 5 by 3. 5 by 3. अब एक बार हम लोग x का, एक बात बताओ, इसको 0 से इक्वलाइज करें तो यहाँ से भी तो सेम ही वैल्यू मिलेगा ना, जो पहले वैल्यू मिला हम लोग को, सेम ही तो मिलेगा 2, तो कोई फायदा नहीं हुआ. मतलब हम लोग ने इसका जीरोस, इसका जीरोस और इसका जीरोस, इसका जीरो सेम ही है 2 है, इसका भी 2 है, तो मैंने पुट करके तो a और c तो निकाल लिया, लेकिन अभी b बाकी है. तो याद है तुम लोगों को बताया था इससे पहले वाले सम में, इट इज एन आइडेंटिटी. इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू पुट दीस वैल्यूज ओनली, यू कैन पुट एनी अदर वैल्यूज. तो हम लोग क्या करेंगे, हाफ और 2 के अलावा कोई भी एक वैल्यू
कोई भी वैल्यू जो तुम्हारे मन में आ रहा है, आई एम टेकिंग जीरो सो दैट कैलकुलेशन इज मच इजियर, बिकॉज जीरो लेंगे तो हमको कैलकुलेशन ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, बस इतना ही एडवांटेज है। नहीं तो तुम कुछ भी ले सकते हो, वन भी लो, कोई दिक्कत नहीं है, वही आंसर आएगा जो जीरो लेके आएगा। जीरो टू जा जीरो प्लस वन इज वन, जीरो माइनस टू इज माइनस टू, उसका स्क्वायर हो जाएगा फोर, माइनस वन माइनस टू इज टू बी माइनस सी। Put the value of a equals to 8 by 9, 32 by 9, c equals to 5 by 3, ओके कितना हो गया ये, -17 प्लस 9 कितना हो गया, 9 ना, मैं करेक्ट? कितना हो गया बताओ तो, देखो कभी कभी 24 6 तो 8, 8 हो गया ना, -8, -8 by 9, दैट इज b इक्वल्स टू हाउ मच, -4 by 9। समझ में आया? तो अब तुम लोग ये वैल्यू को जैसे मैंने यहाँ जीरो लगाया, तुम 1 लगाओ तो भी आंसर देखना यही आएगा। अब ये एबीसी का वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे और हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे। ओके कॉपी करो तो यहाँ पे, कुछ अगर पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है? ना 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 कभी मत लिखना। देखो एक सेकंड, वेरी गुड क्वेश्चन, एक सेकंड। हाँ वो मैं एक्चुअली भूल गया बताना वो चीज, एक बार ये कॉपी कर लो, मैं बताता हूँ, क्योंकि वो हम सबको के दिमाग में कंफ्यूजन है, रहेगा रहता, तो ये मैं क्लियर नहीं किया मैंने, जस्ट अ मिनट। अच्छा है तुमने उठाया सवाल, एक बार फटाफट कॉपी करो तो यहाँ पे। So I hope everyone is copied till here. Now see the problem which he was talking about, okay? Because ये problem clear होना बहुत जरूरी है। बहुत लोग actually बोल रहे हैं वो कि क्यों ना इसको हम लोग x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू लिख करके रूल नंबर वन अप्लाई कर दें। तो रूल नंबर वन के हिसाब से a बाई टू एक्स माइनस वन, b बाई एक्स माइनस टू, c बाई एक्स माइनस टू। एम आई करेक्ट और नॉट? नाउ जस्ट टेल मी वन थिंग, अब एक बार एलसीएम लो तो एक बार तुम लोग इसका, राइट साइड का एलसीएम लो तो एक बार, तो बताओ तो राइट हैंड साइड का एलसीएम क्या होगा, बताओ। यस अब एक बात बताओ तो, लेफ्ट साइड से मैच कर रहे हैं तो रॉन्ग है या राइट है? रॉन्ग है। समझ में आया? तो ये नहीं कर सकते ऐसे। समझ में आया ये वाला चीज? समझ में क्लियर हो सबका? सो दैट्स व्हाई दिस इज रॉन्ग। ये चीज मुझे समझाना चाहिए था स्टार्टिंग में। Now putting the values of ABC in equation number 1. Putting the values of A, B and C in equation number 1. तो A हो जाए, A है क्या? A का वैल्यू है 8 by 9. B है -4 by 9. और C है 5 by 3. So let us integrate now. So I becomes 8 by 9 integration of 1 by 2x minus 1.
4/9 1/x minus 2. 5/3 we can write this as x minus 2 whole to the power minus 2. इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? log of modulus 2x minus 1 into half. You know why half for? 2x minus 1 का डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल. और ये क्या हो जाएगा? x minus 2 अज्यूम करके और x to the power n का फॉर्मूला अप्लाई कर, जिसको हम लोगों ने अज्यूम किया उसका डिफरेंशिएशन 1 है. 1 का रेसिप्रोकल विल बी 1, देयर विल बी नो चेंज. Minus 2 plus 1 is minus 1. Minus plus is minus. This is I. Now I'll give you similar type sum, okay, so that your concept is clear and you will do it right now. And the sum is x by x square minus 1 into x plus 1. करो तो एक बार ये वाला सम. मैं कुछ नहीं बोलूंगा. You know that पूरा फैक्टराइज करना चाहिए, वो सब पूरा क्लियर है. ट्राई करो तो दिमाग लगाओ. 1 मिनट बाद मैं पूछूंगा. आई एम जस्ट गिविंग यू 1 मिनट टाइम. इसके बाद मैं पूछूंगा. अगर वो क्लियर होगा, वहां तक सही होगा, मतलब आगे सबका सही होगा. Yes, everyone tell me that ये जो डिनोमिनेटर, मतलब इसमें अच्छा कैसे पार्शियल अप्लाई किया, बताओ तुम लोग मुझे. क्या किया तुम लोग, बताओ तो इसको. वेरी गुड. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन. इसमें बहुत लोग क्या किया होगा, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख के छोड़ दिया होगा. x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 क्या होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन. नाउ अब तो राइट ही हो, कंप्लीट कर लो ये सब.